हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना 6:30 बज रहे होंगे लगभग। क्योंकि टाइम तो देखिए ऐसे मुझे 2-3 दिन हो जाता है तो उतना एक्यूरेट समय नहीं याद रहता है, लेकिन जब काम मैं जो करती रहती हूँ ना तो उस हिसाब से पता लग जाता है कि कितना टाइम हो रहा होगा। क्योंकि और दिन भर में तो काम इधर उधर होता है, लेकिन सुबह का काम बिल्कुल एकदम टाइम टेबल के हिसाब से होता है कि किस टाइम पे क्या करना है जो है। तो अभी ना मैं पूजा के बर्तन धो रही हूँ, चाय वगैरह मैंने बना ली है और मंदिर वगैरह सब मतलब पोंछ दिया है। जो डेली सफाई होती है वो सब करने के बाद यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। तो थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो भी गए हैं, तो एक आध दिन जैसे एक आध दिन कम बर्तन रहते हैं, एक आध दिन थोड़े ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो आज ना ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो पीताम्बरी भी थोड़ा सा ले लिया है। वैसे मैं डेली पीताम्बरी से नहीं धोती हूँ, डेली बस वही विम जेल से ही धो लेती हूँ। और मतलब जब ज़्यादा लगता है ना कि थोड़ा सा पीतल का बर्तन ना साफ़ करना बहुत ही, पीतल और तांबा दोनों साफ़ करना ना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। कितना भी पीताम्बरी से भी धुलो ना तो उससे भी एकदम रगड़ना पड़ता है और जोर लगाना पड़ता है, तब जाके बर्तन चमकता है जो है। ऐसे तो कटोरी और जो दिया वगैरह है ना ये सब साफ़ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ साबुन से धोते धोते ना हल्की सी इनकी चमक जो है ख़त्म हो जाती है। मतलब तो फिर हफ्ते भर में एक बार पीताम्बरी से या नींबू वगैरह से रगड़ के साफ़ कर लिया जाए तो सही रहता है। तो मैं नींबू से तो बहुत कम करती हूँ, पीताम्बरी से ही ज़्यादा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है सारे बर्तन धो लिए हैं, और ये भी आके ना अपना चाय वगैरह गर्म करके ले रहे थे। मैंने कहा कि मैं इधर का जो है निपटा लेती हूँ। सुबह का क्या रहता है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना, या जिस दिन काम थोड़ा सा बढ़ जाए, या फिर ये थोड़ा सा भी मतलब आलस कर जाऊँ 5-10 मिनट भी ना, तो सारा काम जो है मतलब रूटीन सुबह का गड़बड़ हो जाता है। सुबह का रूटीन का मतलब है कि इनको जो है समय से खाना चाहिए, तो वो टाइम मतलब मुझे खाना तो उस टाइम पे बनाना ही है। बाकी और भी और काम जो है इधर उधर भले ही मैं कर दूँ छोड़ दूँ, वो सब ठीक है, लेकिन खाना मुझे समय से बनाना है। लेकिन अगर जब सुबह का नहीं रहेगा, सही समय पे नहीं उठूँगी ना, तो फिर वो खाना में भी ना दिक्कत हो जाती है। कभी जैसे चावल वगैरह नहीं बन पाता है और ये चले जाते हैं, या जल्दबाजी रहती है जैसे सब्ज़ी बन रही है और ये वेट करते रहते हैं ना, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि मतलब मैं टाइम से खाना नहीं बना पा रही हूँ, मतलब इनको वेट करना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ ना कि इनके मतलब नहाने से पहले इनको पूछना न पड़े कि हाँ खाना बन गया। जैसे पूछते तो एक बार हैं ही कि बन गया कि नहीं, तो मतलब मेरा तैयार रहे हमेशा जो है। तो बस वही सुबह उठने के बाद अपना जो काम होता है वो किया। फिर जो है नहाने धोने गई, नहा के आके चाय बना दी है, दाल रखना ये हो जाता है, उसके बाद अपना पूजा में लगती हूँ जो है। तो बस यहाँ पे वही बर्तन वगैरह धोने के बाद ऊपर गई जल देने, और नीचे फिर पूजा कर ले रही हूँ। आज ना मन थोड़ा सा मतलब अंदर से ना उदास सा था। होता है ना कि कभी कभी मन ना आसपास की कुछ बातें या आसपास की कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती है ना कि मन थोड़ा सा भारी हो जाता है। वैसे कुछ खास ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी ना मन थोड़ा सा आजकल मेरा उदास सा चल रहा है। तो कहते हैं ना कि हर दिन जो है एक जैसे नहीं होते हैं, 30 दिन एक जैसे नहीं होते हैं। उतार चढ़ाव ये सब जो है ना चलते रहते हैं। किसी दिन हम बहुत खुश होते हैं तो किसी दिन हम बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाते हैं। लेकिन हम औरतों की कहानी ये रहती है ना कि हम किसी से कह भी नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ कुछ ऐसी बात नहीं है ना, तो फिर नहीं बताना ही उचित रहता है। बता दिया तो कहीं डर लगता है कि उस बात का कहीं बतंगड़ न बन जाए। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को पॉजिटिव कर लो, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर लो और अपना काम जो है करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कोई है ऐसा जिससे आप अपनी सारी बातें कर सकते हैं तब तो ठीक है। मतलब अगर वो समझने वाला है पूरा आपको, तब तो बढ़िया है कि आपकी कंडीशन को, आपकी स्थिति को समझ रहा है। लेकिन अगर
ऐसा है ना कि उसको हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर हमने बताया और उसने कुछ और समझ लिया, तो फिर वहाँ ये रहता है ना कि वहाँ चुप रहना ही सही है। अपने ही दिमाग से अपने आप को मोटिवेट करो, पॉजिटिव रहो, जैसे भी रहो आगे का, या अपने आप को खुद को जो है ना काम वगैरह में व्यस्त कर लो, सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, कहना बहुत आसान होता है लेकिन कहते हैं ना करना बहुत मुश्किल है। जब ऐसी स्थिति होती है ना तो किसी काम में भी मन नहीं लगता, ऐसा हो जाता है जो है। तो देखिए मैंने पूजा करने के बाद ना फिर फटाफट से खाना बनाया, चाय पीते पीते सब्जी कट करी, और फिर जो है खाना इनको दिया, नाश्ता अपने लिए ओट्स बनाई। ये सब बनाने के बाद मतलब साफ़ सफाई घर की जो है, किचन की, ये सब की, बर्तन वैसे ही अभी धो के देखिए रखे हुए हैं। तो अदरक जो धुला हुआ था इसको पहले भर लिया डब्बे में, और ये वाली अलमारी ना मुझे कई दिन से थोड़ा सा मैसी सा लग रहा था। तो अब जब वही है कि जब ये हो जाता है ना कि मैसी लग रहा है, मैसी दिख रहा है, तो फिर होता है ना फटाफट से साफ़ कर लूँ। तो सारे डब्बे वगैरह निकाल के मैंने इसको पोंछ दिया है, और वही मैं देख रही थी कि क्या है। तो इसमें ना ज़्यादातर जैसे खाने पीने वाले कुछ चीज़ें, और मेरा व्रत वाला रहता है जैसे चीनी, चाय पत्ती, और भी जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो अलग से मैं डब्बे में भर के, या गुड़ है, पानी पीने का जो भी रहता है वो सब मैं व्रत वाला जो है इसी में रखती हूँ। मूंगफली, मखाने जो साफ़ वाले मतलब व्रत वाले हैं वो इसमें रखती हूँ। बाकी जो ऐसे नमक ये वाला डाल के, सादा नमक डाल के बनाती हूँ, वो जो है ना ऊपर वाली अलमारी में रखती हूँ कि वो न रहे, कन्फ्यूजन न रहे। मुझे तो पता रहता है, बाकी इन लोगों को नहीं पता है, तन्मय को नहीं पता है। तो तन्मय भी ना इस वाले में से अगर कुछ लेना है तो बिना पूछे ये लोग इस वाले में से कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं। अगर हाँ मिठाई वगैरह भी आती है ना तो मैं इसी में रखती हूँ, तो वो एकदम आगे रख देती हूँ ताकि जैसे इन लोगों को रहे कि हाँ खाना है। बाकी जो नहीं अगर खाने वाला है तो फिर मैं बता देती हूँ कि अभी नहीं खाना है, या पूजा के लिए है, चढ़ाना है, तो अभी रहने दीजिएगा, ऐसे रहता है। तो इसमें ये लोग जो है हाथ जल्दी नहीं ही लगाते हैं, बस इसी वजह से कि पता नहीं खाने का है कि नहीं है, तो बिना पूछे तो नहीं ही छुएंगे। तो सही है, ऐसे ना ठीक रहता है। मतलब एक सेपरेट रखो कि कम से कम वहाँ साफ़ सुथरा रहे, नहीं तो सारा जो है ना उसी में घाल मेल हो जाता है। तो बस मैंने पोंछ के और डब्बे वगैरह कुछ पोंछ दिए। ये बास्केट जो है ना इसमें भी वही डब्बे वगैरह रखे थे, इसको मैंने खाली कर लिया कि छोटी मोटी चीज़ें जैसे कुछ खरीद के पैकेट वाली आती है ना, तो इसी में जो है रख दिया करूँगी, सही रहेगा। और जो बास्केट में टॉवेल रखा हुआ था इसको भी, ये भी ऐसे ही मैसी हो गया था, तो इसको भी अच्छे से अरेंज कर दिया, टॉवेल वगैरह मोड़ के सब रख दिया है। तो बीच बीच में ना मतलब ये काम ऐसे करते रहना पड़ता है जो है, क्योंकि किचन की जो है डीप क्लीनिंग तो वही है कि दीपावली होली ऐसे ही होता है, तो बीच बीच में इस तरह से जो हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उसे जो है साफ़ करना पड़ता है। कुछ जो है बॉटल वगैरह जो कांच वाली जार है ना वो सब भी खाली हैं, तो इसी में अभी नीचे ही मैंने रखा, ऊपर वाले पे नहीं रखा है ना कि इन लोगों का हाथ लगेगा तो टूट सकता है। तो बस सब रख दिया है जो है इसमें। और ये बास्केट समझ में नहीं आ रहा था किधर रखूं, तो फिर मैंने इस साइड जो है इसको रख दिया, जो है बीच में नहीं सही लग रहा था। और ना मतलब थोड़ा सा ये लग रहा होगा ना कि बहुत अरेंज नहीं है, तो वही है कि जैसे सेंधा नमक अलग रखा है, प्रदोष में सेंधा नमक नहीं खाया जाता है, तो प्रदोष व्रत के लिए जो चीज़ें हैं वो अलग रखी हुई हैं, और डब्बे भी सारे अलग अलग टाइप के हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सा लग रहा है कि डिसबैलेंस है। लेकिन मैंने अपने हिसाब से चीज़ें रखी हैं कि जैसे इन सब चीज़ों में रहता है ना कि नमक नहीं टच करना चाहिए, या अनाज वगैरह ना उसमें लगे, इस तरह से। तो बस वो सब साफ़ करने के बाद अभी जो है बर्तन वगैरह ये सब भी सोचा लगा देती हूँ। अब पोछा वगैरह आज नहीं लगाना था, गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन अभी गर्मियों में क्या है ना कि बरामदे में जो है पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि बरामदा बड़ा गंदा सा दिखता है, जो है इतना धूल आ जाता है ना कि वो तो शाम को ही रहता है कि एक बार शाम को भी पोछा कर दो, लेकिन शाम को मैं नहीं करती हूँ। तो सुबह जो है गुरुवार के दिन भी ना इसमें जो है बरामदे वगैरह में लगा देती हूँ, कभी कभी किचन में भी लगा देती हूँ।
तो सुबह का भी सारा काम ख़त्म हो गया था बर्तन वगैरह लगाने के बाद। तो दोपहर तक रहता है हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद आराम करने चली जाती हूँ। वहीं फिर मेरा मोबाइल का काम रहता है हम लोगों का, जैसे ब्लॉग वगैरह बनाना है ना, तो अभी तो ये हो जाता है ना कि दिन भर जब टाइम मिला तब उसी में दिमाग लगा रहता है। तो वो सब होने के बाद खाना पीना सब हुआ। अभी शाम को जो है ना मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो कपड़ों का भी डेली रूटीन में हो गया है। जैसे ठंड में तो थोड़ी सी राहत थी, अब गर्मियों में है कि डेली के डेली कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो रोज़ तो साफ़ तो मतलब हो जाता है कि एक ही बार में साफ़ कर लो, जैसे हफ्ते दिन भी रखो तो साफ़ कर लो। लेकिन प्रेस करने का बस यही हो जाता है ना कि इकट्ठे ढेर सारा प्रेस नहीं हो पाता है। अब ना मेरा बहुत ज़्यादा मन भी नहीं करता है प्रेस करने का, लेकिन वही है कि कपड़े जो है ना प्रेस करने के लिए बहुत कम ही बाहर जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा मैं बीमार हूँ या कोई त्यौहार वगैरह है तभी। नहीं तो ये टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब ये आते हैं 4 बजे, तो फिर सब लोग आराम करते हैं। 5-6 बजे तक प्रेस वाले जो हैं वो अपना बंद करने का उनका टाइम हो जाता है, या तो फिर उस दिन दो अगले दिन लो, मतलब थोड़ा सा ये रहता है। तो मैं अपना कर लेती हूँ, या ये भी कभी कभी जो है ना अपने से ही कर लेते हैं, जैसे जाते टाइम ना अपने से कभी कभी कर लेते हैं। बाकी मैं अपना डेली में ऐसे 2-3 जितना हो पाता है वैसे वैसे करती जाती हूँ। जब अगर ज़्यादा हो जाता है कि मुझसे अब नहीं होगा या टाइम नहीं मिल पा रहा है तो फिर मैं भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है जो प्रेस किए थे वो लगा लिए। मेरा भी एक सूट था जो मैं उस दिन मार्कंडे महादेव गई थी पहन के, तो उसको प्रेस नहीं करा था। साफ़ तो कर लिया था मगर प्रेस नहीं हुआ था, तो उसको भी कर दिया। तन्मय के कपड़े थे, इनको करके यहाँ पे लगा दिया, और इनका जो है पैंट ही करा, जो है शर्ट वगैरह नहीं किया। और प्रेस ना मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि मुझे फिर टाइम मिलेगा, अगर बीच में थोड़ा सा भी टाइम मिला ना तो एक आध और जो है उसी पे रगड़ दूँगी, मतलब एक मेरा और काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है कि फिर बीच में टाइम मिलता है। तो उसके बाद जो है फिर वही शाम वाला सब अपना काम जो है हुआ, और फिर रात का खाना बनाया। तो आज रात के खाने में ना ये वेज रोल बनाई है मैंने। तो 3-4 दिन पहले ना एक दिन ये लेके आए थे तन्मय के लिए, तो तन्मय को बहुत अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज़ मैदे से बना होता है ना तो थोड़ा सा नुकसान भी कर देता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, और घर वाला ना उसको बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मैं बनाती हूँ ना तो जैसे उसको बहुत पसंद है। तो मैं ना ये मैदे वाला नहीं बनाती हूँ, गेहूं के आटे का ही रोटी बनाती हूँ जो है। तो वही पूरा सब्जी, शिमला मिर्च और पनीर प्याज ये सब कट करके सब्जी सूखी बना ली थी, और ये गेहूं के आटे में अच्छे से घी का मोयन वगैरह दे के इसकी जो है रोटी बड़ी बड़ी बना ली थी, रोल जो है। घर पे ना हम लोग जो भी चीज़ें हैं ना थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अच्छे से डालते भी हैं। बाहर क्या है ना, अगर आप पनीर रोल ऐसे लोगे ना तो पनीर के नाम पे सिर्फ 2-4 पनीर ही दिखता है, बस ये रहता है कि उसमें पनीर है, बाकी पनीर का कोई रोल नहीं होता है। और घर पे तो हम बनाते हैं ना तो एकदम अच्छे से सारा कुछ मिक्स करके क्वांटिटी एकदम बढ़िया रखते हैं ना, तो घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं जो है। थोड़ा सा देखने में हो सकता है कि मार्केट जैसा नहीं रहता है, लेकिन खाने में ना बहुत स्वादिष्ट होती हैं, और फ़ायदेमंद भी हैं, नुकसान भी नहीं। नहीं तो हम लोग अगर रोल खा लेना तो अगले दिन मतलब कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है। तो बस इन दोनों लोग के लिए पहले मैंने बना लिया था कि गरम गरम बना के इन लोग को दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने लिए पराठे मैंने बनाए, और जो है यहाँ पे ले लिया है कि तुरंत मैं खा भी लेती हूँ। मैं भी खाना वगैरह ना एकदम गर्म ही खा लेती हूँ, ठंडा करके नहीं खाती हूँ। दिन में तो ठंडा हो ही जाता है लेकिन रात को गर्म ही खाती हूँ। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।